अरविंद वीथिका में उपस्थित एम.के. यादव जी का स्वागत है, वीरेंद्र पाल जी का स्वागत है, ऋषभ आनंद जी का स्वागत है, रमेश कुमार जी का स्वागत है, संजय उपाध्याय जी का स्वागत है। ये साहित्यिक और सामाजिक और धार्मिक भी गोष्ठी है और इसमें केवल राजनीतिक के लिए अवस्था स्थान नहीं है। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं कि अपने विचारों, लेख, कविता, कहानियां इनके माध्यम से अपनी बात और तमाम लेखकों, विचारकों की बात आगे समाज में पहुंचा सके, इसी उद्देश्य से ये बनाया गया है। तो आप सभी का स्वागत है। आज संजय उपाध्याय जी का लेख पढ़ना है, लेकिन वो अभी उनका म्यूट है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। तब तक मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में अगर वो होगा तो ज्वाइन कर लेंगे। एक लौट न सकने की बेचैनी एक प्रकाशित कविता संग्रह है, मेरा ही है। तो उसमें एक कविता है, मैं उसे शुरुआत कर रहा हूँ। अनुरोध। स्नेह से तो तुम्हारी आंखें, स्नेह से तो तुम्हारी आंखें और मेरे सामने बिखरा तुम्हारा अतीत बहुत समर्थ हैं मेरे मन की शांति भंग के लिए। स्नेह से तो तुम्हारी आंखें और मेरे सामने बिखरा तुम्हारा अतीत बहुत समर्थ हैं मेरे मन की शांति भंग के लिए। कभी कभी कितनी निरर्थक लगती है जिंदगी, कभी कभी कितनी निरर्थक लगती है जिंदगी, जब हम जिंदगी का अर्थ खो रहे होते हैं, जब हम जिंदगी का अर्थ खो रहे होते हैं और सपने बुनते हैं संभव घटनाओं के, और सपने बुनते हैं संभव घटनाओं के यथार्थ में एक शून्य पाने के लिए। यथार्थ कितना ठोस, कट और तप्त, यथार्थ कितना ठोस, कट और तप्त, और उसे झेलने की त्रासदी अपने ही हाथ के हथियार से, अपने ही हाथ के हथियार से अपनी ही हत्या की साजिश। तुम भूल भी जाओ अपने अतीत को, तुम भूल भी जाओ अपने अतीत को, मैं उसे कुरेदता रहूंगा सदा, कारण तुम्हारी आंखों का मौन स्पंदन, कारण तुम्हारी आंखों का मौन स्पंदन और उससे जुड़ी मेरी अपराध भावना, शायद तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हारे बीते अतीत और चाहे गए भविष्य को लाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तुम्हारे बीते अतीत और चाहे गए भविष्य को लाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हाँ, मेरी उंगलियों के स्पर्श का मौन कंपन तुम्हें इन सब से मुक्ति दिला सकता है। जिंदगी की दौड़ में तुम्हारे इस भविष्य का प्रारूप, जिंदगी की दौड़ में तुम्हारे इस भविष्य का प्रारूप और मेरा तुमसे जुड़ाव का आग्रह, मुझे रोप लो अपने किसी गमले में, मुझे रोप लो अपने किसी गमले में, ताकि तुमसे जुड़कर मैं फल फूल सकूं। और अंत की लाइनें हैं कि बाहर की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, बाहर की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, किंतु भीतर की लड़ाई कितनी भयावह, किंतु भीतर की लड़ाई कितनी भयावह तुम जानती हो और बेहतर जानती हो। एक और कविता के बाद जो है हमारा जो इक्कू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक का लेख है, उसकी आगे चौथी बार वो कहा जाएगा, चौथा सोपान है उसका। तो एक निकोटीन नाम से कविता है। धुएं की शक्ल में, धुएं की शक्ल में बवंडर बना मैं घूमता रहा, धुएं की शक्ल में बवंडर बना मैं घूमता रहा और चुकता रहा, लोग पीते रहे मुझको धीरे धीरे, कश पे कश और कश लगाते हुए, लम्हे लम्हे में मेरा अस्तित्व ढहता रहा और मैं चुपचाप अपने को पिया जाता देखता रहा। सिगरेट के बचे टुकड़े के मानिंद एस्ट्रे में मेरा बचा अस्तित्व इकट्ठा होता रहा, अस्तित्व जो बेजान और बेकार थे, अस्तित्व जो अर्थ रहित मूक थे, और साल दर साल इकट्ठा हुए इन टुकड़ों को किसी नाली
या किसी गंदे रास्ते में फेंका जाता रहा, कुचला जाता रहा मैं सैकड़ों कदमों से, हालांकि आवाज भी उठती रही खामोश और मौन। बचे हुए मेरे अस्तित्व के कुछ टुकड़े बचे हुए मेरे अस्तित्व के कुछ टुकड़े किसी क्यारी के पौधों में भी फेंके जाते रहे, मगर क्यारियां भी सूखती रही मगर क्यारियां भी मगर क्यारियां भी सूखती रही तेजी से, क्योंकि मैं खाद नहीं, निकोटीन था। मुझको पीने वाले लोग कह कहे लगाते रहे मुझको पीने वाले लोग कह कहे लगाते रहे, मुझको पीते हुए मुझको रौंदते रहे और खुश होते रहे, मगर असलियत में खुद को तबाह करते रहे मगर असलियत में खुद को तबाह करते रहे, क्योंकि मैं टॉनिक नहीं, निकोटीन था क्योंकि मैं टॉनिक नहीं, निकोटीन था। एक एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक की जो एकू आश्रम मीन्स, जो इसका अर्थ ये था कि जो एकू प्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान है, इसमें एक कार्यालय, एक अस्पताल है और एक उनका कॉलेज है। तो जब हम लोगों ने शुरू में ज्वाइन किया था, तो जब वहाँ का देखा हम लोगों ने, तो उस पर हम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो वह विचार एक लेखबद्ध, कई श्रृंखला, उसकी श्रृंखला थी, 5-7 में आएगी। तो ये चौथा सोपान उसी का है। तो वही मैं उसी का पढ़ रहा हूँ कि पिछले गतांक से आगे है, अगले पिछली बार जो कहा गया था उससे आगे है। एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक। दिनांक 11 अगस्त 2018 को पत्नी वर्षा के साथ गाजियाबाद से इलाहाबाद के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस से यात्रा प्रारंभ हुई। दिनांक 12 अगस्त 2018 से दिनांक 19 अगस्त 2018 तक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की आवासीय ट्रेनिंग थी। मन में उत्साह था, उत्सुकता थी और प्रसन्नता भी थी। मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद की गई फतेहपुर से इलाहाबाद की यात्रा और संबंधित दृश्य याद आने लगे। वैसे तो प्रायः सभी जुलाई, विशेषकर 8 जुलाई अपने में नया कौतूहल लाती थी। जीवन में नव उत्साह लाती थी। नई कक्षाओं में बैठने का, नए संगी साथियों से कुछ सुनने का, कुछ उन्हें सुनाने का उल्लास मन में भरती थी और पूरे जुलाई भर हम इस नए रंग से सराबोर रहते थे। हमारे इस रंग में वर्षा यानी बारिश भी अपना रंग घोलती थी, हमसे छिड़खानी करती थी, बिना छातों के हमें भिगोती थी, बिना प्लास्टिक की बरसाती के हमें सर्दी, जुकाम, बुखार की सीमा तक पहुंचाती थी। मगर नई कक्षाओं में बैठने का, नई किताबें कॉपियों पर कवर चढ़ाने का, उन्हें तरतीब से अलमारी में रखने का आनंद हमसे न छीन पाती थी। परंतु विश्वविद्यालय, ठहरा विश्वविद्यालय, वो नवीन आभा से युक्त था। आसपास के प्रांतों में सबसे अव्वल होने के कारण सम्मोहन युक्त था। तब वहां जाने का अतिरिक्त उत्साह मन को ठहरने न देता था, बादलों की तरह उड़कर पहुंच जाने को बेताब बना देता था। इलाहाबाद में डायमंड जुबली छात्रावास के दक्षिणी बरामदे में खड़े आसमान से नेह बरसाती पानी की बूंदों को देखते रहते। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर खड़े पौधे की पत्तियों से पानी की गिरती धार को देखते। हवा के झोंकों से जब पानी की बूंदें बौछार बनकर हमें भिगोती, तब हम किसी और संसार में विचरण करते। संसार का निर्माण चाहे न हुआ हो, मगर संसार की कल्पना तो थी ही। छात्रावास के कमरे एकल छात्र की व्यवस्था वाले थे, इसलिए कमरे की दीवारें, रोशनदान, खिड़की सभी अपनेपन से लिपटे लगते। बरामदों के खम्भों से उतरी रंग रोगन सहित सीमेंट की परतें जैसे स्नेहिल साथी लगती। सीमेंट हॉल का आकर्षण ऐसा ही था जैसे दिल्ली में मुगल गार्डन का आकर्षण। चर्च लेन का सौंदर्य मन में ऐसा रचा बसा कि फिर कभी किसी सड़क का या किसी फिल्मी दुनिया द्वारा दिखाए गए किसी भी सड़क का सौंदर्य भाया ही नहीं। चर्च लेन स्थित लच्छी की चाय का स्वाद जबान में ऐसा चढ़ा कि ताजमहल होटल में पी गई चाय भी बेस्वाद लगी।
उस समय भी इलाहाबाद में बारिश होती थी, लेकिन तब बारिश में वो उफान था कि शायद समुंदर भी उसमें डूब जाए। यह हम लोगों की तरुणाई की बारिश थी, और कदाचित सभी जानते हैं कि तरुणाई की बारिश से अच्छी बारिश फिर कभी नहीं होती। तो पाठकगण, ऐसे ही दिनों में, ऐसे ही बारिश के दिनों में मेरी यात्रा फिर से हो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मेरे साथ श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, वर्तमान में सरकारी डॉक्टर थे, और अब मेरी पत्नी वर्षा है। शायद हमारी यात्रा अच्छे मुहूर्त में हो रही थी, इसलिए प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि इस साल औसत से 20% बारिश अधिक होगी, इसलिए मैं आश्वस्त था कि इलाहाबाद में इस बार बारिश ठीक होगी, और फतेहपुर आते आते बारिश खिड़कियों में दस्तक देकर बता गई कि आगे मौसम सुहावना होगा। दिनांक 12 अगस्त 2018 को सवेरे 7 बजे इलाहाबाद जंक्शन पर नसीम भाई मिलते हैं। नसीम भाई पहले मेरे सारथी रहे, इसमें मेरे मित्र श्री रुद्रमणि मिश्रा एडवोकेट आयकर के सारथी हैं। नसीम भाई अपने काम में मुस्तैद, सर्दी गर्मी बारिश धूप का कोई असर स्वीकार नहीं करते, कम बोलते हैं मगर जितना कह दो उतना जरूर सुनते हैं, और आपको जब तक लगे कि काम हुआ कि नहीं, तब तक नसीम भाई बता देते हैं कि काम हो गया। उम्र 45 वर्ष से अधिक, लेकिन काम की चुस्ती फुर्ती को देखते हुए 30 से अधिक के नहीं लगते। भगवान आशुतोष से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे। रास्ते में नसीम भाई बताते हैं कि इस बार इलाहाबाद में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन ये जोड़ना नहीं भूलते कि बरसात के मौसम में बारिश नहीं होगी तो कब होगी। उनको यह कहते ही मुझे अपने गुरु, विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के रीडर रह चुके पंडित ओम प्रकाश मालवीय याद आ जाते हैं। मालवीय जी एक संत पुरुष की तरह कल्याणी देवी में रह रहे हैं। वृक्ष मित्र समाज नामक संस्था के संस्थापक, अध्यक्ष, शास्त्रीय संगीत के प्रेमी, पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में अभी भी सन्नद्ध, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्राओं के लिए पिता तुल्य, गुरुकुल की तरह विद्यार्थियों को उठाना, जगाना, पढ़ाना, लिखाना और परीक्षाओं में सफल बनाना उनका उद्देश्य। हम लोगों के लिए उनका घर एक आश्रम की तरह है। जो उनके घर की देहरी लांग गया, वो वहां से सिद्ध होकर निकला। बरसात के मौसम में जब कोई छात्र कहता कि पंडित जी आज काले बादल हो रहे हैं, मौसम बहुत खराब हो रहा है, पंडित जी बमक पड़ते। क्यों? बारिश के मौसम में आकाश में बादल नहीं छाएंगे, मूसलाधार बारिश नहीं होगी तो कब होगी? हम लोग चुप हो जाते। ईश्वर से उन्हें दीर्घायु करने की हमारी प्रार्थना निष्फल रही, और इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय ही दिनांक 16 सितंबर 2018 को वो स्वर्गवासी हो गए। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना है, और उनके परिवार को, समाज को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की कामना है। क्रमशः संजय, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं? जी सर, जी। हाँ, नमस्कार सर। अब हमारे बीच में संजय कुमार उपाध्याय उपस्थित हैं। उन्होंने पिछला अपना करीब 7-8 लेख लिखे हैं, वो विविध समस्याओं से संबंधित हैं। उनका एक लेख पिछली बार उनके द्वारा पढ़ा गया था। अब मैं संजय कुमार उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना लेख प्रस्तुत करें। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मुख्य रूप से मैं लेख तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आज के जीवन में योग का महत्व है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। वास्तव में जो भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन है, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में योग एक है। महर्षि पतंजलि से पूर्व भी योग प्रचलित था, और योग पर हमारे महर्षियों ने काम किया था, लेकिन महर्षि पतंजलि ने योग को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से एक सिस्टमैटिक रूप दिया, और उन्होंने चरणबद्ध तरीके से योग से किस प्रकार से हम अपने जीवन की उच्चतम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, जो आध्यात्म का भी विषय है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो
दैवी शक्ति मनुष्य के अंदर है, जो देवत्व है, उसको हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं। मनुष्य मुख्य रूप से कहा गया है कि साइकोसोमैटिक, मन शरीर, मन का शरीर पर और शरीर का मन पर असर पड़ता है। दोनों एक दूसरे के इतने पूरक हैं कि जब तक इनका सामंजस्य न हो तब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता है, और स्वस्थ न रहने के कारण किसी भी प्रकार की का जो दैनिक जीवन उसका है वो प्रभावित होता है। वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि तमाम साइको एनालिस्ट जैसे फ्रायड थे, जुंग, एडलर, इन लोगों ने बहुत काम किया और वैज्ञानिक तरीके से लोगों का जो मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन हमारे यहाँ जो योग की पद्धति है, विशेषकर पतंजलि, और जिसको आगे बढ़ाया बहुत ही संक्षेप में गीता में, उसका अनुकरण करके हमको लगता है कि हम अपने जीवन को बहुत ही सुखद बना सकते हैं। और बड़े संक्षेप में पतंजलि के सारे सूत्रों को गीता ने केवल 2 सूत्र में, योगा कर्मस कौशलम समत्वम योग उच्यते, पूरे जीवन का जो रहस्य है वो केवल समत्व में और संतुलन में है। मनुष्य एक तरफ अपने शारीरिक स्तर पर जीता है, दूसरी तरफ अपने मन के स्तर पर जीता है। शारीरिक स्तर पर जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो बहुत सीमित हैं, लेकिन मन के स्तर पर जो हमारी इच्छाएं हैं, जिसको बाद में गौतम बुद्ध ने इंगित किया कि पूरे कष्ट का, पूरे दुख का, पूरे जीवन में जो भी स्थितियां प्रतिकूल होती हैं व्यक्ति के, वो उसकी तृष्णा है। उसको दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि हम कर्म में कुशलता यानी समत्व के साथ कर्म उपलब्ध कर लें तो हमको अलग से कुछ भी नहीं करना है, और हम जीवन में समतुल्यता भी बना लेंगे, और जो जीवन का हमारा हाईएस्ट है, जो भी हम अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हम बच्चों को देखते हुए खेलते हैं, और हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हम लोगों के माता पिता कहते थे कि लगता है कि तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। आज ध्यान एक विषय हो गया है। उसका कारण यह है कि हमारा माइंड इतना हावी हो गया है कि हम पूरी तौर पर एक, थोड़ा सा इसमें एक और भी चीज है कि जैसे हम लोगों को पुरुष कहा जाता है। पुरुष का तात्पर्य है कि जो पूर्व में रहने वाला है, जो पूर्व का स्वामी है, और वस्तुतः वह पूर्व का स्वामी पूरी तौर पर विचलित हो चुका है। जो आज वर्तमान जीवन की जो सबसे बड़ी विसंगति है कि हर आदमी परेशान आपको दिखाई देता है, हर आदमी पर, और परेशानी का कारण और कुछ भी नहीं है, उसकी मानसिक सोच। इसको भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से, अर्जुन बार बार पूछते हैं कि इतना शक्तिशाली मन है, इसको हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, और अर्जुन को उन्होंने महात्मा संबोधित किया और ये कहा कि तुम बात बिल्कुल सही कर रहे हो, मन बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम किसी चीज को पकड़े नहीं, हम किसी चीज से संग या आसक्ति हमारी ना हो, और निरंतर अभ्यास का तात्पर्य है कि हम समत्व को प्राप्त कर लें। यदि हम ऐसा करते हैं, जैसे बच्चे हैं सब खेल रहे हैं, जिस समय वो खेल रहे हैं पूरी तौर पर खेल रहे हैं, उसमें झगड़ा भी कर रहे हैं, तुरंत फिर हंस रहे हैं, तुरंत फिर रो रहे हैं, उनके अंदर कोई टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। और हम लोग उस चीज को उसी प्रक्रिया से गुजर के आते हैं, और धीरे धीरे हमारा माइंड इस तरीके से संसार में आवृत हो जाता है, चारों तरफ से हमारे ऊपर माइंड का इतना बड़ा खेल हो जाता है कि हम पूरी की पूरी जो हमारी लाइफ है वो झंझावातों में आ जाती है। योग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है चेतना, चेतना का विकास। और आत्मा का हमको तो अनुभव नहीं है, हमने आत्मा के बारे में जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, लेकिन जो हमको लगता है कि ये चेतना के सबसे करीब चीज है। जितना अधिक आदमी सचेत होगा वो अपनी आत्मा के सबसे अधिक नजदीक होगा। और महर्षि पतंजलि ने भी, और गीता में भी इस चीज को कहा गया है कि आध्यात्म क्या है, अपने स्वभाव को जानना। इसमें एक छोटी सी मैं कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा, समय का भी थोड़ा सा अभाव है। वो कहानी ये है कि नागार्जुन एक बार कश्मीर में गए, बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, और वहां पर वो प्रवचन करने गए। वहां के एक सेठ ने उनको एक बहुत सुंदर हीरे जड़ित थाली उनको खाने के लिए भेंट किया। जब वहां से लेके चले तो एक खंडहर में रहते थे, वो वहीं कश्मीर में श्रीनगर के पास ही कोई खंडहर रहा होगा। उन्होंने देखा कि पीछे पीछे कोई आदमी हमारे आ रहा है,
वो रुक जाते थे तो आदमी भी रुक जाता था, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो आदमी उनको फॉलो करने लगा। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने वो जो पात्र उस सेठ ने उनको भेंट की थी, उसको उन्होंने पीछे फेंक दिया और आगे बढ़ गए और आके अपने खंडहर में चुपचाप सोने लगे। नींद में आ गए थे बिल्कुल। वो आदमी पीछे-पीछे उनके पीछे पहुंचा और उस पात्र को लिया हुआ, वो बहुत उस समय का बहुत ही बहुमूल्य पात्र था वो। तो आके उनके पास बैठ गया। जब उनकी नींद टूटी तो देखे कि बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम्हारा सामान तो मैंने फेंक दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि साहब, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना बहुमूल्य मतलब पात्र आपने बाहर कैसे फेंक दिया? तो उन्होंने कहा कि यार, हमको भोजन करना है और भोजन करने के लिए पात्र का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। साफ-सुथरा होना चाहिए, मिट्टी का हो, पत्तल हो, कोई भी चीज़ हो। असली चीज़ है कि हमको भूख लगी हो और भोजन हो। बाकी पात्र का उसमें बहुत बड़ा महत्व नहीं है, तुम्हारे लिए वो महत्वपूर्ण था, हमने उसको फेंक दिया। तो वो कहा कि आप आदमी बड़े काम के लगते हैं, हमको कुछ दीक्षा दीजिए, हमको कुछ समझाइए कि कैसे हमारा जीवन चले। मैं तो चोरी करता हूँ, मुझको कोई आदमी बताता नहीं, मैं डकैती डालता हूँ। मुझको कोई आदमी बताता ही नहीं, कोई आदमी दीक्षित ही नहीं करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको दीक्षित करूँगा। तो उसने कहा कि आप हमको सूत्र बताइए दीक्षित करने का, आप जो आप कहेंगे हम मानेंगे। तो नागार्जुन ने कहा कि केवल एक सूत्र है, बहुत आसान है, कि तुम जो भी काम करो, वो पूरे होशो-हवास में करो, पूरी चेतना के साथ करो, बस और कुछ नहीं, जाओ अपना काम करो। उसके बाद नेक्स्ट डे वो आदमी एक घर में डकैती डालने गया, घर में घुस गया और उसको पता था कि बहुत ज़्यादा जवाहरात और हीरे-सोने सब वहाँ आए हुए हैं। तो उसने देखा, लड़की सो रही थी, उसी की शादी होनी थी, उसको पक्की खबर थी कि इसके लिए कोई अच्छे मतलब सेठ थे, उनकी लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी। जैसे वो देखा, उनको नागार्जुन की बात याद आई कि हमको सब कुछ होश में करना है। तो उसको लड़का लगा कि ये तो लगता है कि मेरी बेटी है। एकदम वहां से वापस आ गया और उसके लिए चोरी करना असंभव हो गया। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमारा योग, हमारा ध्यान हमको हमारी चेतना की तरफ ले जाता है और धीरे-धीरे उसका प्रयास करके, इसको भगवान कृष्ण ने जैसे कहा कि अभ्यास और वैराग्य, वही चीज पतंजलि भी कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। भगवान बुद्ध ने और आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, जो उनका अष्टांगिक मार्ग है, वो बहुत क्लियर कट, उसमें केवल सम्यक शब्द का प्रयोग हर जगह वो करते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक दर्शन, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मान और सम्यक समाधि। इसी सम्यक को यदि हम साध लें तो हमारा योग सज जाएगा। और धीरे धीरे योग सजने का से क्या होगा कि हम एक सर्टेन टाइम के बाद हमको ये लगेगा कि हम शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, और हमारे अंदर साक्षी भाव पैदा होगा। जो गीता का कहना है, एक बार यदि आपके मन में ये बात पूरी तौर पर बैठ गई कि हमारा जीवन मरण धर्मा है, निश्चित रूप से जो लोग इस धरती पर आए हैं उनको जाना है, और जो हमारा कर्म हो वो ऐसा न हो कि हमको भीतर से व्यथित करे। कोई भी गलत काम, कोई भी हिंसा, कोई भी इस तरीके की चीज व्यक्ति को कभी भी प्रसन्न नहीं करती है। और हमारे जीवन का जितना भी गलत काम होता है, वो सारा कुछ उसका 80% अज्ञानता में और चेतना के अभाव में होता है, जिसको कि योग की भाषा में आप प्रमाद कहते हैं। प्रमाद हो जाने के कारण हम चेतना में नहीं रहते हैं और हम रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन में सारी गलतियां होती हैं। तो यदि हम इस चीज को ध्यान दें और अपने देश की इस बहुमूल्य जो हमारी जो परंपरा है और जो हमारे ऋषियों की जो खोज है, आज पूरे विश्व में छाई हुई है, शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य, दोनों पर हमको ध्यान देना है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और अपने मन को बुद्धि से और बुद्धि को विवेक से। बुद्धि को गीता में तो कहते हैं कि आत्मा से नियंत्रित करो, लेकिन आत्मा का ज्ञान सामान्यतः होता नहीं है। तो इसलिए बुद्धि को विवेक से नियंत्रित जब किया जाए तो निश्चित रूप से सच्चित और आनंद, जो जीवन का उद्देश्य है कि एक बार आपको आनंद मिल गया फिर वो आनंद खत्म नहीं हो रहा है, और हम धीरे धीरे पूरे समाज में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में साक्षी भाव से विचरण कर रहे हैं कि जो भी है हम उसको आनंदित हो रहे हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित हैं हम, विधाता के प्रति हम समर्पित हैं। विधाता शब्द भी बड़ा सुंदर है, हम 2 मिनट और समय आप लोगों का ज्यादा नहीं लेंगे। विधाता शब्द भी बहुत सुंदर है, विधि से बना हुआ है। जैसे कोई आदमी ये सोचे कि कोई पर्सनल गॉड टाइप की चीज, कोई ईश्वर टाइप की चीज बैठा हुआ है, तो इसको भी हमारे मनीषियों ने कहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि ने, पूरी
जो हमारी शुरुआत है वहीं से विधियां बना दी गई हैं, जो वेद भी कह सकते हैं आप, विधि के अनुकूल, जो जैसे ग्रेविटेशन है, पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा है, एक खिंचाव है, तिरछा कोई चलेगा गिर जाएगा। अब ये थोड़ी है कि उसको परमात्मा गिरा रहे हैं। तो धीरे धीरे करते हुए जब आप इस चीज को अपने जीवन में संतुलन बनाएंगे, तो आप विधि के अनुसार चलेंगे और आपका जीवन सत, चित और आनंद, सत जो आपका एग्जिस्टेंस है, चित जो आपका कॉन्शियसनेस है, और आनंद ब्लिस, बिल्कुल जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। बहुत सुंदर आज जो है प्रस्तुतिकरण हुआ। और संजय, बहुत बढ़िया लेख है ये। शरीर और मन दोनों के संतुलन से ही हमारा जीवन सुधरता है। और हम लोग भी अपने एक्यूप्रेशर में इसी शरीर और मन की बात के संतुलन की बात करते हैं कि भौतिक और पाराभौतिक दोनों का संतुलन अगर नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन जो है आनंदित नहीं हो पाएगा। वो जो है बहुत बढ़िया है। और इस पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और एक एक कविता भी अगर कोई होगी किसी की, तो वो भी आप लोग उसको पढ़ने का संकोच मत करिए। ये फोरम बना हुआ है, किसी की भी है। ऋषभ आनंद की एक कविता है, उन्होंने भेजा है, उसको पढ़ सकते हैं। वो जिस दिन चाहें उस दिन उनको समय दे दिया जाएगा। रमेश भी अपना कोई ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो कोई लेख उनका हो तो वो भी पढ़ा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा पे कुछ नहीं है, बहुत मिक्स भाषा हो तो अधिक अच्छा है। लेकिन ये है कि पूर्णतः अंग्रेजी ना हो तो चल जाएगा, दोनों का मिक्स हो तो। जैसे वीरेंद्र के पास भी कविता है, कुछ कविता लिखता है। हाँ वीरेंद्र, हाँ तो वीरेंद्र भी अपनी कविता करते समय दे देंगे उसमें हम, क्योंकि फिर ये तो लगातार चलता रहेगा। जैसे होगा थोड़ा सा पहले से रहता है कि हम चाहते हैं कि बहुत अधिक लंबा न रहे, 20-25 मिनट का रहता है, तो उससे क्या होता है, सब ठीक ठाक रहता है, लोग फिर उठते नहीं है। क्योंकि तो वीरेंद्र भी अपनी कविता दे देंगे, जितनी कविताएं होंगी धीरे धीरे करके 1-2 कविता जो है करवा देंगे। तो इसीलिए ऐसे कोई भी लेख, कोई भी कविता, कोई भी जैसे गजल भी है करनी तो वो भी कही जा सकती है। हम चाहते हैं कि कहानी कोई किसी का शॉर्ट लघु कथा हो या बड़ी कथा हो, वो सब इनको करने का हमको कोशिश हम करेंगे। समय थोड़ा सा ये रहेगा कि समय का अलॉटमेंट हम कर देंगे पहले से ही। जैसे संजय की चल रही है तो अगर वीरेंद्र चाहेंगे तो अगले उसमें जो है हम लोग कल है 10 तारीख है, हाँ कल रखेंगे, 11 को नहीं रखेंगे हम लोग इसको अभी ये रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूँ और ये कंटिन्यू करेगी। तो हम लोग